ये लोग आमतौर पे मटेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं लड़ते, ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ता है। आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, आप एक मल्टीपल चीज़ों में फंसे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से आप वो वाली चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे जो कि करनी चाहिए, जो आपका टारगेट है। आपका जो माइलेज का बोर्ड है 50% से आगे निकल गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की, वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4-4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूँगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं, और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती हैं। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शोहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे, तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है।
वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो और कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनी, देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। गौर से देखें रीडिंग्स।
ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है, ये आपका इसमें कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। वाह, ये फीलिंग्स हैं, कुछ आपकी हैं, कुछ आपके रिश्तेदारों की हैं, और कुछ आपकी उम्मीदें हैं, और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। इतने अच्छे कार्ड्स, वाह ज़बरदस्त। एक दो क्वीन के कार्ड हैं, एक एम्प्रेस का कार्ड है, और दूसरे भी कार्ड सारे अच्छे हैं, सबके सब अच्छे हैं। वाह जेमिनी, मुबारक हो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं अभी आपकी रीडिंग करता हूँ, लेकिन एडवांस में बता दूँ कि आपका हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो पुरुमीद हो जाओ, अच्छे हो जाओ। अच्छा, 2 क्वीन नहीं है, 3 क्वीन है, 1 2 3, ये छुपी हुई थी, उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, एक नर्चरिंग खातून है, क्रिएटिव खातून है, आर्टिस्ट हैं, जो कि क्वीन ऑफ कप्स हैं, और वो सब हो सकते हैं, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव हो सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि एक ऐसा बंदा जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी चीज़ों के लिए लड़ता है। ये लोग आमतौर पे मटेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं लड़ते, ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए लड़ता है। आपने अगर मेरी बातें सुनते रहे हैं और आप मेरे पुराने सुनने वाले हैं, तो आपको मैं बताता चलता हूँ कि हम लोग असल में पैसे की दौड़ में भागते हैं, जबकि हमें एक्सपर्टीज़ की दौड़ में भागना चाहिए। ये बंदा, ये बंदी क्वीन ऑफ कप्स एक्सपर्टीज़ की दौड़ में भागती है। ये चाहते हैं कि इमोशनली सेटिस्फाइड हो, मटेरियल पैसे खुद ब खुद हो जाते हैं, पैसा बाय प्रोडक्ट है, ये खुद ब खुद आता है आपके पास, आपके काम से, आपके काम के करने के तरीके से आता है आपके पास। एक वो डॉक्टर भी है जो कि 100 रुपये फीस पे रोज़ाना शाम को क्लिनिक पे बैठता है, एक वो डॉक्टर भी है जो 10,000 रुपये फीस एक बंदे से लेता है। तो ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप उसको कैसे, और ये भी नहीं कि कोई सीनियर डॉक्टर लेता होगा, एक जूनियर डॉक्टर 10,000 ले सकता है, एक सीनियर डॉक्टर 100 रुपये रोज़ पे पर्ची पे काम कर रहा होता है। ऐसे ही मिसाल दी है मैंने आपको, एक आम सी मिसाल दी है। इसी तरीके से हर काम है, तो आप खुद तय करते हो अपने लिए कि आप किस तरफ जाओगे, किस तरफ पैसा आएगा। पैसा खुद आता है, पैसा आप अट्रैक्ट करते हो, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज आपको आगे बढ़ाती है, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन, आपका दिल उससे खुश हो ना, तो वो ऐसा काम जिससे दिल खुश हो। तो ये असल में आर्टिस्ट होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, ये लोग इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, ये लोग ब्यूटिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, मॉडल होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, पेंटर होते हैं। हर वो पावर जहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड होता है बंदा, गाना बना के, पेंटिंग बना के, डिज़ाइन बना के, ये वो लोग होते हैं। तो ये आपका टारगेट है इस हफ्ते का, कि आप बहुत बड़ी पावर हासिल करना चाहते हो। और ये मैजिशियन आपको रोक रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मत होइएगा प्लीज़। मैजिशियन का मकसद कोई जादूगरी आपको नहीं रोक रही कि आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है, टोने कर रहा है, नो। मैजिशियन का मकसद है कि आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, आप एक मल्टीपल चीज़ों में फंसे हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से आप वो वाली चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे जो कि करनी चाहिए, जो आपका टारगेट है कि इस हफ्ते में मुझे ये चीज़ें हासिल करनी है। तो मल्टीपल चीज़ें आपके पास, ये इसमें मैजिशियन के आगे 4 हथियार रखे हुए हैं। वो कोई भी हथियार उठा के कोई भी कारोबार, कोई भी काम, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी। तो 4 जो सिम्मतें हैं, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ, वो चारों सिम्मतों को का जो मास्टर पोजीशन है वो मैजिशियन के पास होती है। ईजे का फॉल होता है, जहाँ लगाओ फिट हो जाता है। तो ये पोजीशन है आपके पास। आपके पास काम इतना है, इधर भी तवज्जो, यहाँ भी तवज्जो, यहाँ भी तवज्जो, यहाँ भी तवज्जो, जिसकी वजह से वो जो मास्टर्स यहाँ पे करनी है, आपने क्वीन बनना है, वो आप नहीं बन पाते, वो रुकावट बन के आ जाता है। तो बहरहाल आपको अपने आप को थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा। वो काम जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे, जो नहीं कर सकते उससे पीछे हट जाएं। वो काम जो ज़रूरी हैं वो आप करें, जो ज़रूरी नहीं है उससे पीछे हट जाएं। जो काम ज़्यादा ज़रूरी है वो करें, जो कम ज़रूरी है उससे थोड़ा सा पीछे हट जाएं। ये आप ऑप्शन अपने आप को खुद दें, इसके लिए आप अपनी प्लानिंग खुद करें। जब मैंने सारे कार्ड्स से
जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होंगे। ये किंग ऑफ वांड्स का कार्ड था, ये टॉरस में भी आया था थोड़ी देर पहले, और इसका मकसद होता है स्पीड। आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो इसलिए फिर भी आप अपने कामों में रुकावट बन जाते हैं, अपने ही कामों में रुकावट। भाई आप निकल गए आगे, फिर अरे यार वो काम नहीं किया, फिर पीछे आना पड़ेगा आपको। तो आप अपने ही काम में आप खुद रुकावट बन जाते हैं स्पीड की वजह से। अपने काम करने की एफिशिएंसी कहना चाहिए, एफिशिएंसी की वजह से, ओवर एफिशिएंसी की वजह से। एफिशिएंसी अपनी जगह कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, लेकिन ओवर एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती। तो आप कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाओगे तो काम खराब होगा। बहरहाल अच्छा है, आप इंशाल्लाह क्वीन बन जाएंगे इस हफ्ते में, और मुझे बनते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये कार्ड देखिएगा, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल असल में ये पैसों के आने का कार्ड होता है, पास्ट का कार्ड है आपके पास। पास्ट में आपने इसके मजे लिए हैं, कुछ ना कुछ नया आया था आपकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ चीजें बेहतर हुई थी आपकी जिंदगी में। और प्रेजेंट का कार्ड, ये एस का मकसद बिगनिंग होता है, एक होता है, 1। और यहां पर कार्ड खड़ा हुआ है 6, यहाँ पे डायरेक्ट पैसे हैं और यहाँ पे एक्सपर्टीज है। वांड्स का कार्ड है, ये करियर का कार्ड होता है, वांड्स। तो ये 6 का कार्ड है, ये बिगनिंग है, और ये मोर देन एवरेज है, एवरेज से ज्यादा का कार्ड है। इस वक्त आप प्रेजेंट में एवरेज से ज्यादा अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम में, बिजनेस में, एक्सपर्टीज में। और मैं समझता हूं कि क्वीन का टारगेट यही था कि मैं ये सब कुछ हासिल कर ले। जब 5 से क्रॉस करके आप 6 में पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ हासिल करने की ताकत रखते हैं। आपका जो माइलेज का बोर्ड है 50% से आगे निकल गया है, 60% आप अचीव कर चुके हैं। तो ये वाला जो चीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है, बहुत ज़्यादा सुकून देती है, बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। ये वाला कार्ड देखिए, ये एम्प्रेस का कार्ड है, और ये आपके पास फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आ रहा है, इसी हफ्ते में आ रहा है। एम्प्रेस का मकसद खुशहाली है, और ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं है उनके लिए खुशखबरी भी यही है कि औलाद भी हो सकती है। आप माँ बन सकते हैं, आप बाप बन सकते हैं। यह खुशखबरी भी आपके पास मौजूद है, और खुशहाली तो है ही है। तो ओवरऑल क्वीन और 6 ऑफ वांड्स, इसकी वजह से यहाँ पे एम्प्रेस का वजूद आ गया है फ्यूचर में। इसको मैं कहता हूँ कि आप इसको वीकेंड समझा करें, और होता भी है वीकेंड। आप सब कुछ हासिल कर चुके होते हैं। तो अच्छा कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, मुबारक हो। चीज़ें बहुत अच्छी इस हफ्ते में आपके पास चल रही हैं। अब जरा चलते हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वीन दिखाई है, यहाँ 2 क्वीन्स और भी हैं। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, ये यहाँ पे असल में ये आप हो, ये तो पक्की बात है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ये आप हो। फिर यहाँ पे 2 क्वीन्स और हैं, ये भी, इसका भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। अब यहाँ पे जो रुकावट है, ये मैजिशियन है। यहाँ पे बता रहा है कि रुकावट कभी कभी आप खुद भी हैं, और वो हर चीज़ में मैंने आपको खुद बताया। नंबर 1, ये 4 हथियार है, इनमें भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करूं, और इसमें से आपने तलवार उठा ली, गड़बड़ उठा ली। मगर कभी कभी तलवार का मकसद नया आइडिया भी होता है, और यहाँ पर आपकी स्पीड भी मैंने बताई थी। तो ये कह रहा है कि आपकी फीलिंग में आपके पास इस वक्त गड़बड़ चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है आपके पास, ठीक है। फिर भी आप एक अच्छे एडवाइजर हो, एक अच्छे थिंकर हो, उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो। यहाँ पे जो क्वीन है ये आप हो, ये आपके अंदर की बातें हैं। ये वाली जो क्वीन है ये आपके रिश्तेदार आपको समझ रहे हैं, क्वीन ऑफ वांड्स। आप कारोबार की मलका हो, बिजनेस की मलका हो, आपके अंदर बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म है कारोबार को खींचने का, हासिल करने का, और उस मैग्नेटिज्म से आप फायदा उठाते हो, चीजें अच्छी होती हैं। अच्छा कार्ड है, ये फीलिंग मैं चाहता हूं कि होनी चाहिए लोगों की। जितनी फीलिंग्स अच्छी होंगी उतनी आपको वाइब्स अच्छी मिलेंगी, और जितनी वाइब्स अच्छी आपको मिलेंगी उतना आपके अंदर पावर, ताकत आएगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आप पुरानी पट्टी पे चलना चाहते हैं, इसको कंट्रोल कीजिएगा। इससे आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन आप अपने टारगेट से हट जाएंगे, जो कि टारगेट आपका ये है।
दिस इज़ नॉट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, दिस इज़ मटेरियल सेटिस्फैक्शन। पैसा आ जाएगा लेकिन आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आपका टारगेट इस हफ्ते में इमोशनली सेटिस्फाइड। दिस इज़ नॉट नेगेटिव कार्ड, मगर आप इसको नेगेटिव के तौर पे लें और ये सामत कीजिएगा। आखिरी वाला कार्ड, पेज ऑफ वांड्स। कोई नए कारोबार, नए काम, नए बिजनेस की नवीद आ रही है आपके पास, कोई मैसेज आ रहा है आपके पास और उस मैसेज को लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। ओवरऑल सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं और सारी पोजीशंस अच्छी हैं। मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूं और इसके बाद हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप 3 सवाल सोचें, मैं उन तीनों सवालों के जवाब आपको दूंगा। ये हैं, अस्सलाम वालेकुम जोगी साहब, मैंने पहली दफ़ा आपका चैनल देखा। मेरा नाम किरण है। आपने जो कहा वो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जेमिनी हूँ, बहुत अरसे से फाइनेंशियल और हेल्थ इश्यूज से लड़ रही हूँ। आप प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए। बेटा, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं किरण, और अभी आप मेरे 3 सवालों के जवाब दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और ये हैं शायद सोनिया, और इन्होंने लिखा है राधे राधे। फिर इसके बाद किसी ने लिखा है जज़ाकल्लाह खैर, और आपकी बात बहुत अच्छी। ये कौन है, नहीं पढ़ा जा रहा है इनका नाम। सर यू आर द बेस्ट, किसी ने थम्स अप किए हैं और लव यू लिखा है। ये नीलम है, थैंक यू वेरी मच बहुत आपका। हैरत अंगेज़, सलामत रहें। जेमिनी के बारे में हैरत अंगेज़। परवीन हैदर हैं कराची से। परवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोगी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा नाम मनोहर लाल है। मनोहर लाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर जी, आपकी रीडिंग से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच सर। सर जी, आई एम किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्सीलेंट रीडिंग, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम जेमिनी, योर रीडिंग इज़ ट्रू, थैंक यू फॉर गुड गाइडलाइन। सादुल्ला है ये, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सादुल्ला। इंशाल्लाह आमीन किसी ने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम किसी ने लिखा है। ज़ोहेब अली, शहर इकबाल से, इसका मतलब सियालकोट से। आज आपकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है, जज़ाकल्लाह, गुड जॉब सर, थैंक यू वेरी मच। जोगी साहब, आप कैसे हैं सब जानते हो। वेरी ट्रू सर। ये है नासरा शहर रावलपिंडी से। नासरा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सोनाल है, रीयूनियन हो जाए कोई, आगे मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल हो सकती है, अभी आप मेरे सवालों के जवाब जो मैं पढ़ूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। परफेक्ट 100% किसी ने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम कायनात फ्रॉम मुल्तान। सर, आपकी प्रेडिक्शन 100% रेजोनेट करती है और आप बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया था बेटा आपने? कायनात, आपका बहुत शुक्रिया। और ये लिखा है, बहुत बुलाने की कोशिश करती हूँ सर, बहुत बुलाती हूँ खुद को, लेकिन दिल को कहीं सुकून नहीं मिलता, बहुत बेसुकूनी है। बेटा, ये बेसुकूनी ही आपको परेशान करेगी, इसलिए जितनी हो सके प्रैक्टिस किया करो। नमाज और मेडिटेशन आपको इससे निकाल सकती है। सलाम जोगी साहब, मैं आजकल इद्दत में, मेरे लिए बहुत दुआ करें। आपको 3 सवाल के जवाब पॉजिटिव हैं। आई एम जेमिनी। तनवीर, आपके लिए बहुत सारा दुआएं। या मालिकुल मुल्क किसी ने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। सर, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों और खावंद की वजह से, प्लीज़ दुआ करना। मेरा सितारा जोज़ा है, आपके लिए बहुत बहुत दुआएं। जी, आपकी मैंने बहुत सारे सवालात के जवाब भी कमेंट्स पढ़ लिए, और अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। जी, आपके सवाल नंबर 1 का जवाब, आपके सवाल नंबर 2 का जवाब, आपके सवाल नंबर 3 का जवाब। ओके, देखते हैं क्या जवाब आते हैं। सवाल नंबर 1, यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो शादी, रिश्ता, मोहब्बत में आना चाहते हैं, उनका काम हो जाएगा। और कोई अगर मिलना भी चाहता है, यानी कि डेट वगैरह की कहानी है, तो वो भी आपकी हो जाएगी। यस, अगेन यस। दूसरा सवाल का जवाब भी यस है, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। ये भी शादी वाला कार्ड है और हाँ वाला कार्ड है। ये भी यस कह रहा है, 4 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है, और इसका मकसद है कि आप थोड़ा सा सोच के फैसला करो, लेकिन आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।